अगर आप भी जानना चाहते हैं आपका स्पाउस कैसा होगा, आपकी ओवरऑल मैरिज की कंडीशन कैसे होगी, तो इसके लिए आपको सातवां घर देखना ज़रूरी है। सातवां घर होता ही पार्टनरशिप का है, होता ही मैरिज का है, आपके स्पाउस का है। जब आप इसको देखते हो, इसका मालिक कहाँ पर जाके बैठ रहा है, क्या वो पहले घर में है, 10वें घर में है, चौथे घर में है, जहाँ पर भी उसकी प्लेसमेंट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग एक रिज़ल्ट आएगा और उससे आपको एक सटीक आंसर मिलेगा। बाकी बहुत सारे वेरिएशन होंगे जिसमें इसके वजह से थोड़ा बहुत हेर-बदल होगा, बट जनरली आपको एक बड़ा ही सटीक आंसर मिल जाएगा, ऐसा ओवरऑल थीम आपको दिखेगा ही दिखेगा। नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम अकल्ट। आज 7th लॉर्ड इन ऑल हाउसेस हम बात करते हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर एक कुंडली की फ़ोटो देख पा रहे होंगे। ज़्यादा ज्योतिष का ज्ञान यहाँ पर नहीं लगेगा, बड़े सिंपल ही तरीके से मैं आपको समझा दूँगा। आपको देखना कौन सा है? ये घर, सातवां घर देखना है। यहाँ पर कोई ना कोई तो नंबर लिखा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऑल द वे 12। इसके अंदर से कोई ना कोई एक अंक ज़रूर लिखा होगा। वो इसका लॉर्ड यहाँ पर हो गया। अब आपको देखना है कि वो कहाँ पर जाके बैठ रहा है। जो नंबर्स है उसके लॉर्ड कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 और 8 लिखा होगा तो मंगल, 2 और 7 लिखा होगा तो शुक्र, 3 और 6 लिखा होगा तो बुध, 4 लिखा होगा तो चंद्रमा, 5 लिखा होगा तो सूर्य, 9 और 12 लिखा होगा यहाँ पर तो गुरु ग्रह आ जाएगा, 10 और 11 लिखा होगा यहाँ पर तो शनि आ जाएगा। तो ये इन राशियों के स्वामी हैं। आपने देखना है कि कौन सी राशि का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और उसका स्वामी कहाँ पर जाके बैठ रहा है, इन 12 घरों में से कहाँ जा रहा है। अब अगर 7वें का मालिक पहले में आके बैठ जाए तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, जब भी 7वें घर का मालिक पहले में आके बैठे, 7th लॉर्ड इन फर्स्ट, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि स्पाउस आपके सर के ऊपर चढ़कर बोलेगा, सर के ऊपर चढ़कर नाचेगा। इसका मतलब क्या हो गया? वेरी 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 डोमिनेटिंग स्पाउस। ये जो स्पाउस होगा वो हमेशा आपको कंट्रोल करेगा, डोमिनेट करेगा, और ये एक गोल्डन कॉम्बिनेशन है जिसके लिए कहा जाता है ना कि शादी के बाद तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बदल गया, क्योंकि 7th हाउस इज ऑल्सो योर इमेज इन सोसाइटी। लोग आपको किस नज़रों से देख रहे हैं, तो वो भी यहाँ से कहीं ना कहीं दिखता है। तो 7th हाउस का जब लॉर्ड पहले में आ जाए, शादी के बाद आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे और लोग बोलेंगे कि ये थोड़ा सा बदला बदला है जब से इसके शादी हुई है। तो ये थे पहले हाउस के रिजल्ट। अब यहीं पे अगर 7वें घर का मालिक दूसरे घर में चले जाए तो वहाँ पर क्या रिजल्ट होगा। दूसरा घर देखिए पैसे का है, तो आपके पैसे में तो जनरली ग्रोथ आएगी आएगी, आपकी जो वेल्थ है वो डेफिनेटली ग्रो होगी। कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट यहाँ पर आ जाएगा, बट ओवरऑल ये एक अच्छी कंडीशन मानी गई है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर और कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं दिखती। अब बात करते हैं जब 7वें का स्वामी तीसरे घर में चले जाए, तो ये इतनी अच्छी पोजीशन नहीं मानी गई है। जब 7वें का स्वामी तीसरे में बैठा हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऐसी आती है कि होमोसेक्सुअलिटी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, फाइट्स और टेंशन विद स्पाउस ये ऑब्जर्व्ड होता ही होता है। तो ये प्रॉब्लम होना लाजमी है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अगर ख्याल रखा जाए तो आगे चल के इस चीज़ों से बचा जा सकता है। थोड़ा सा केयरफुल होकर यहाँ पर चलने की नीड है। यही अगर 7वें घर का मालिक चौथे घर में आके बैठ जाए तो ये वैसी सिचुएशन हो जाती है जिसे कहा जाता है कि पर्सन फंस जाता है कि मैं अपनी मदर की सुनूं या मैं अपनी वाइफ की सुनूं। तो ये उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करने मिलती है। बट एक बढ़िया सा एग्जैक्ट प्रिडिक्शन ये भी होता है, जब भी 7वें का मालिक चौथे घर में जाके बैठ जाए, प्लेस चेंज होगी, प्लेस नहीं चेंज होगी तो घर चेंज होगा, घर नहीं चेंज होगा तो घर का एटलीस्ट वास्तु चेंज होगा। कुछ ना कुछ इसमें से होना ही होना है। तो घर में जो बदलाव है वो आके ही रहेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ तो लाजमी ही है। अब जब 7वें घर का स्वामी पंचम भाव में आ जाए तो क्या होगा। वैसे तो देखने से लगेगा कि बड़ा अच्छा होगा, त्रिकोण में आके बैठ गया ये आगे, बट ये इतनी अच्छी पोजीशन यहाँ पर मानी नहीं गई है, क्योंकि देखिए 7वां घर, 7वीं राशि यहाँ पर क्या हो जाती है, लिब्रा होती है अगर अकाल पुरुष के अकॉर्डिंग चले, और 7वां घर यहाँ पर आ जाता है। दैट इज़ समथिंग विच ड्रेन्स यू, जो आपको ड्रेन कर रहा है। और 5वां घर क्या है? 5वां घर इज़ समथिंग दैट इज़ योर पूर्व पुण्य, जो आप पिछले कर्मों के, जो पिछले जन्मों के आपके कर्म थे उनके अकॉर्डिंग आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका स्पाउस आएगा वो कैसा होगा?
इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे रहें तो वो बहुत अच्छा स्पाउस होगा, अगर आपके कर्म बुरे रहें तो वो बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप होगा, वो अपना कर्मा पूरा करने आया है यहाँ पर। जनरली ये लव मैरिज का भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन होता है कि आपकी लव मैरिज होगी, बट यहाँ पर एक प्रिडिक्शन ये भी आ जाती है कि ऐसे लोगों का जब रिश्ता टूट जाए तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग जिसकी कंडीशन चेक करके पता चलेगा कि वो अच्छा है। एक सिंपल लेवल पे अगर आप देख लीजिए, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी गई है तो कहीं ना कहीं अच्छा स्पाउस आएगा, अगर एजुकेशन ओकेश गई है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा लीजिए। अब सातवें घर का स्वामी जब छठवें घर में आके बैठ जाए तो बोला जाता है सिकली स्पाउस, ठीक है, ऐसा स्पाउस जो थोड़ा सा सिक होगा, ठीक है, और ऐसा स्पाउस ये वो होगा जो मतलब जनरली बहुत लड़ेगा, छोटी छोटी स्मॉल फाइट्स तो चलती ही रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये होना, और यहाँ पर आके अगर और कंडीशन ख़राब हो जाए, मंगल जैसा ग्रह आ जाए बैठ जाए, मंगल या फिर शुक्र की युति बन जाए, तो फिर यहाँ पर ट्रेजेडी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि आपका स्पाउस कैसा होगा। स्पाउस की बीमारियों के ऊपर आपके पैसे लगेंगे, स्पाउस के साथ ऐसा हो सकता है कि बड़ा ही सर्विंग स्पाउस हो आपको, मतलब आपकी बहुत सेवा करे, ये भी हो सकता है यहाँ पर। बट वही बात हो गई कि कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप जज कर पाएंगे। अब जब सातवें घर का स्वामी सातवें में ही बैठा हो तो क्या होगा, तो ये एक्सट्रीम केस है, आइदर इट विल बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव और आइदर इट विल बी एक्सट्रीमली नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस चीज़ का यहाँ पर ख्याल देना होगा, चेक करना होगा कि वो कैसा होगा, उसकी डिग्निटी क्या बैठी हुई है प्लानर की, और फिर आप आइडिया लगा पाएंगे। बट सातवें का मालिक जब सातवें में भी आके बैठ जाए तो इसको जज करने के लिए बड़ा ही ध्यान देना पड़ता है। अब आगे चल के बात करते हैं हम आठवें घर की, ठीक है। सातवें का जब आठवें में आ जाए, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट पोजीशन। अब मैं यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्यों इसे बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे होगा क्या कि यहाँ पर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब पॉजिटिव होगा तो बहुत पैसा आ जाए, अचानक पैसा मिल जाएगा, अचानक इनहेरिटेंस मिल जाएगी, प्रॉपर्टी मिल जाएगी यहाँ पर बुरा होगा तो स्पाउस की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, और इन लॉस से तो फाइट होना लगभग लगभग तय ही है। तो ये एक कॉम्बिनेशन इस चीज़ का बनता है यहाँ पर। अब बात करें जब सातवें का स्वामी नाइन्थ में जाके बैठ जाए तो तब क्या होगा, तब वन ऑफ द वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इससे क्या बढ़ेगा आपका लक, आपका लक बहुत ज़्यादा चलेगा, यू विल बी वेरी 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 लकी। शादी होते ही आपका लक काम करने लगेगा, आपका लक की ग्रोथ होगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के ऊपर आप चले जाएंगे। ये जो कपल होते हैं जो साथ में घूमते ही रहते, कभी किसी कंट्री कभी दूसरी कंट्री, या फिर जनरली जो व्लॉगर कपल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन उनके चार्ट में बनता होगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स होंगे। और एक अच्छी बात क्या है, लोग प्रिंसिपल्स फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या, आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी कि इसकी शादी करवा दो तो ये सुधर जाएगा, तो ये वो कॉम्बिनेशन बनता है। ये कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा होगा कि जब शादी होती है तो लोग एक मॉरली राइट प्रिंसिपल्स ये सब फॉलो करना स्टार्ट कर जाते हैं, लोग सुधर जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यही अगर सातवें का स्वामी 10वें पे चले जाए तो इसका बड़ा सिंपल सा प्रिडिक्शन ये निकलता है कि ये जो स्पाउस होगा, ये स्पाउस ऐसा होगा जिसका वर्क आपके साथ सेम होगा, या फिर वो आप ही के साथ वर्क करता होगा, आप ही के वर्क प्लेस पे आपको मिलेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि आप भी डॉक्टर थे तो वो भी डॉक्टर होगा। वर्क प्रोफाइल जो होगी वो बहुत सिमिलर होने वाले, चाहे वो नर्स हो या कोई बड़ा डॉक्टर हो, वैसे वेरिएशन आ सकता है, बट जो वर्क की ओवरऑल प्रोफाइल होगी वो बहुत ही सिमिलर होने वाली है। और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे मैं बोल दूंगा कि जो ओवरऑल सेम रहेगा, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जैसा जैसा ये शुरुआती दिनों में, शुरुआती महीनों में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी ये वैसा ही रहेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, थोड़ा अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा बुरा भी हो सकता है, बट ओवरऑल जो इसका क्रक्स होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। अगर बात कर दी जाए जब सातवें का स्वामी 11th में जाके बैठ जाए तो यहाँ पर अच्छा होगा, तो बहुत सारे गेन्स आएंगे, आपकी जितनी इच्छाएं हैं शादी के बाद वो पूरी होगी। अगर आप घूमना चाहते हो तो आप घूमने जाओगे, अगर आप अलग अलग चीज़ें खाना चाहते हो, लग्जरी चीज़ें पहनना चाहते हो तो आपको मिलेगी। बट कहीं ना कहीं अगर इसकी सिचुएशन ख़राब हुई तो आपके साथ ये भी होगा कि आपका जो स्पाउस है उसकी हेल्थ ख़राब होने के यहाँ पर चांसेस दिखते हैं। तो ये तो यहाँ पर इशू समझ में आता है। अब यही अगर सातवें का स्वामी
12वें में जाके बैठ जाए, तो तब क्या होगा? देखिए, सबसे पहला अच्छा प्रेडिक्शन ये है कि आपका स्पाउस आपकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। जो भी चीज़ आएगी वो आपके स्पाउस के थ्रू गुज़र के फिर आप तक वो पहुँचेगी। तो बड़ा ही सपोर्टिव स्पाउस होगा, आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा। यहाँ पर जिसकी जिसकी भी ये प्लेसमेंट है, कहीं न कहीं इनके बेडरूम प्लेजर्स या बेडरूम के अंदर डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि इनका पार्टनर उन्हें फुलफ़िल ना कर पाए, तब प्रॉब्लम आ सकती है। अनदर थिंग है कि ये जो घर है, ये जो जगह है, ये है एक्सट्रीम ट्रस्ट की। तो यहाँ पर अगर इसकी कंडीशन अच्छी है, तो अंधा विश्वास होगा अपने पार्टनर के ऊपर। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक कंप्लीट ट्रस्ट है पार्टनर के ऊपर, वैसा होगा। बट अगर उसकी कंडीशन बुरी हुई, तो ये फिर वैसा पार्टनर होगा जो अपने पार्टनर के ऊपर शक ही करते रहेंगे। हर एक छोटी-छोटी चीज़ में शक होगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब डिटेल्स चाहिए, तो फिर ये वो कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर आप 7th लॉर्ड इन 12 हाउसेस का मैंने आपको आइडिया दिया है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपने चार्ट का चेक करें, कुछ नहीं देखना, 7वां घर देखिए, राशि का मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो देखिए, यही ओवरऑल थीम होगी। इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस आएगा, थोड़ा-सा फ़र्क आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दृष्टि पड़ रही होगी, अलग-अलग राशि में वो बैठा होगा, D9 में जाके इसकी पोज़ीशन चेंज होगी। ये तो आगे के स्टेप हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, बड़े बेस लेवल पे ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, ताकि वो खुद अपना चेक कर पाएँ और एक उनको आइडिया हो। जिनकी शादी हो गई है, वो इससे रिलेट करेंगे 100%, और जिनकी शादी नहीं हुई है, वो थोड़ा-सा प्रिपेयर हो जाएँगे इस वीडियो को देख के। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें पता लगे कि उनका क्या है फ्यूचर, क्या फ्यूचर हैज़ इन स्टोर फॉर देम। तो ये थोड़ा-सा वो केयरफुल होके चलें, थोड़ा कंसिडरेट होके, जिनकी बहुत अच्छी पोज़ीशन आ गई, 9th आ गई, तो वो तो बड़े लकी होंगे, उनका काम बहुत ही सही हो जाएगा इसके बाद। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आई विल कम अप विथ अ न्यू वीडियो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।